नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन ब्लॉगर इन वियतनाम पर। तो आज का ब्लॉग हम करते हैं हाउ वियतनाम इज़ हैंडलिंग कोविड-19। तो बात करेंगे वियतनाम कोविड-19 को कैसे हैंडल कर रहा है, क्या क्या चीज़ें अपना रहा है कोविड-19 को हैंडल करने के लिए। सो प्लीज़ watch the full blog, like the video and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for future notification, जो इस तरह के वीडियो है आपको मिलते रहे। So without wasting the time, so start the blog। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, वियतनाम में जो कोविड-19 के टोटल केसेस है वो 3000 क्रॉस कर चुके हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू नाउ। और जो हम अभी रिसेंटली कोविड-19 केसेस की बात करें, जो कि फ्रॉम 2 वीक इट्स अबाउट 300 नियर अबाउट 300 केसेस। और बात करता हूं मैं जिस प्रोविंसी में मैं रह रहा हूं, इस प्रोविंसी में अब 29 केसेस कोविड के आ चुके हैं जो अभी रिसेंटली आए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वियतनाम इज़ हैंडलिंग इट। इसके लिए वियतनाम क्या जो है उपाय निकाल रहा है, कैसे इसको रोका जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, वियतनाम ने बहुत सारी चीज़ को शट डाउन कर दिया है ताकि जो ये वायरस है ये स्प्रेड ना हो पाए। जैसे कि वियतनाम में स्कूल्स बंद हो गए हैं, कुछ जगह में ओपन है जहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया नहीं है। जो भी इन्फेक्टेड सिटीज़ है जहाँ पर एक भी कोविड केस आया है वहाँ पर शट डाउन हो चुका है। जैसे बच्चों के स्कूल हो गए हैं, फिटनेस सेंटर्स हो गए हैं, जिम, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, ये सब बंद हो चुका है। और जैसे रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने के लिए नहीं जा सकते हैं, सिर्फ अपना ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और सेकंड में आपको बताऊंगा, कोई भी जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती है वो सारे प्लेसेस बंद हो चुके हैं। जैसे बार्स हो गए, क्लब्स हो गए, कराओके हो गया, ये सब चीज़ें बंद हो चुकी है यहाँ पे, ताकि ये ज़्यादा ना फैल पाए। और जो लोग हैं यहाँ के वो भी बहुत ही सपोर्टिव है, अच्छे से वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। मास्क लोग पहन के बाहर जाते हैं। मास्क तो यहाँ वियतनाम में पहले से ही लोग पहनते थे, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड है तो कोई भी घर से बाहर निकल रहा है मास्क पहनता है। हर एक लोग अपना सेफ्टी देखते हैं। अदरवाइज़ आज के 2-3 साल पहले भी जब कोविड नहीं था तो वियतनाम में लोग तब भी मास्क पहन के घूमते थे। सो दिस इज़ हाउ वियतनाम इज़ फॉलोइंग द रूल्स दैट गवर्नमेंट हैव मेड। वियतनाम के जो लोग हैं वो अच्छे से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं। तो वी ट्रस्ट इन द वियतनाम गवर्नमेंट एंड वी आल्सो ट्रस्ट द पीपल ऑफ वियतनाम कि सभी लोग एकजुट होकर कोविड से फाइट करने के लिए आगे आ रहे हैं। और दोस्तों, मेरे हिंदुस्तानी भाई जो अभी इंडिया में इस वक्त है, प्लीज़ आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रिकॉशन ले। और बाहर जाना है तो ज़रूरी काम से ही बाहर जाइए, अदरवाइज़ बाहर मत घूमिए, बिकॉज़ इंडिया का हाल बहुत बुरा हो चुका है कोविड से। तो आप लोगों से यही विनती है कि कोविड को रोकना है तो डिस्टेंस बनाना है, गैदरिंग नहीं करना है, तभी हम इससे लड़ पाएंगे, इससे जंग जीत पाएंगे। अदरवाइज़ it can be a more painful than now। Already बहुत बुरा हाल हो चुका है। So please take care of yourself, follow the rules of the government। और दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ और शेयर करता हूँ मैं आपसे कि वियतनाम कैसे जो हैंडल करता है जहाँ पर भी कोविड इन्फेक्टेड एरिया है और जहाँ पर जो लोग कोविड से इन्फेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों, वियतनाम में सीरीज़ इनने बना रखा है, जैसे
सपोज करो 1 पर्सन कोविड पॉजिटिव आ जाता है, तो उसको ये नंबर देते हैं F0। तो F0 नंबर देते हैं। जो नेक्स्ट उसके कांटेक्ट में आए हुए लोग होते हैं उनको ये नंबर देते हैं F1। तो वो सस्पेक्टेड में आ जाते हैं कि मे बी दे कैन हैव अ कोविड, तो उनको सस्पेक्टेड में डाल देते हैं। और फिर देते ये F2 मतलब जो F1 के कांटेक्ट में आए हुए लोग हैं वो F2, और फिर जो थर्ड और फोर्थ रहता है F3 एंड F4 होता है कि जो F2 के कांटेक्ट में आए हुए लोग हैं। तो ये फ़िलहाल क्या कर रहे हैं कि जैसे जो कोविड से इन्फेक्टेड है वो सीधा हॉस्पिटल जाएगा, जो नंबर F1 है उसका भी उसी टाइम टेस्ट होएगा, वो क्वारंटाइन हो जाएगा। और जो F2 और F3 F4 है उनको घर में रहने के लिए बताया जाता है। उनको भी कोविड टेस्ट कंपलसरी है, उनका भी टेस्ट उसी टाइम करवाया जाता है, और बाकी उनको सेल्फ क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है इनने इजी कर दिया है कि जो भी इन्फेक्टेड एरिया है कि वहाँ से जो केसेस है कैसे उनको बाहर निकाले, कौन कौन इन्फेक्टेड है। तो इस तरह से ये उसको हैंडल कर रहे हैं। और जो भी कोविड का केस आता है उसका एक नंबर जाता है बाकायदा, उसका एज और उसका पूरा बायोडाटा वो पब्लिक में डाल देते हैं। द इन्फेक्टेड पर्सन, उसका ट्रैवल हिस्ट्री, कहाँ से आया, कहाँ गया, किससे मिला, वो सारा हिस्ट्री ये डाल देते हैं ताकि लोग अवेयर हो जाए। अगर कोई भी उसके कांटेक्ट में आया हुआ पर्सन होता है तो वो अपना सेफ्टी उस तरीके से लेता है, अपना टेस्ट करवाता है। एक बात और दोस्तों, यहाँ का ये सिस्टम है, अगर किसी प्रोविंसी में एक भी कोविड का केस आ जाता है तो वहाँ पे शटडाउन हो जाता है पब्लिक गैदरिंग प्लेस। एक भी कोविड का केस आता है शटडाउन हो जाता है। हमारे भारत में क्या होता है, 1000-1500 भी आ जाते हैं तब भी लोग ध्यान नहीं देते। तो ये सब गलत बात है। वी शुड टेकिंग केयर ऑफ दिस। वियतनाम में ये सिस्टम शुरू से ही बना हुआ है, तभी अभी तक वियतनाम आई थिंक इट्स ए सेफेस्ट कंट्री। अगर सभी लोग इस चीज़ का ध्यान देते तो शायद इतनी बुरी नौबत ना आती। एक चीज़ और दोस्तों जो यहाँ की मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, मैं आपसे दिखाता हूँ। दोस्तों सामने जो आप ये माइक देख रहे हो, 3 माइक लगे हैं एक ही ये स्पेशली दोस्तों क्या है कि अगर कुछ भी चीज़ कंट्री में हो रहा है, कुछ भी नोटिफिकेशन जो है पब्लिक को देना है, तो ये उसके लिए है दोस्तों। जो गवर्नमेंट के दफ्तर होते हैं वहाँ से इसमें ये स्पीच जारी करते हैं ताकि जो हर एक लोगों तक पहुँच सके। ये सिर्फ दोस्तों शहरों में नहीं बल्कि गाँव में भी ये सब रहता है। तो ये इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर इनको कोई भी नोटिस जारी करना होता है पब्लिक के लिए तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है इसमें अनाउंस कर देती है ताकि वो अनाउंसमेंट सभी लोगों तक पहुँच सके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों यहाँ की। जैसे रिसेंटली में अभी कोविड-19 का कहर चल रहा है तो इसमें हर 1 घंटे में अनाउंसमेंट होते रहती है। कुछ भी नया अपडेट्स होता है तो इसमें अनाउंसमेंट होते रहती है। जैसे अगर शटडाउन कुछ चीज़ करवा रहे हैं तो वो इसमें अनाउंसमेंट होते रहती है, बार बार अनाउंस करते हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। क्योंकि वैसे तो 5G ज़माना चल रहा है, सब कुछ इंटरनेट में सबको दिख जाता है, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं कि जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, किसी पोस्ट तक नहीं रीच कर पाते हैं, तो उनको नोटिफिकेशन मिल ही जाती है।
क्योंकि ये जो माइक से इनके ये कान में दम करके रख लेते हैं सुबह से शाम तक। सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। मैं गया हुआ था थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि सारा एक्सरसाइज का सिस्टम बंद है। तो बाहर गया था, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं मॉर्निंग में, टू बी ए फ्रेश, टू बी ए हेल्दी, एंड थोड़ा सा रन करके आ गया हूँ। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। सो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में राइट साइड में डाउन बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नया कोई ब्लॉग बनाऊं, इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग हो तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय हिंद, जय भारत।